एक छोटे से गांव में 5 बहन रहती थी। उनका 5 साल का छोटा भाई अर्जुन भी साथ रहता था। सुनीता जो घर की बड़ी बहन थी, राधा दूसरी नंबर की बहन थी और वो घर संभालती थी। मीना तीसरी नंबर की बहन थी, पूजा चौथी और किरण 5वीं नंबर की बहन थी। पांचों बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सभी एक साथ और एक ही गांव में रहते थे। वे सभी मिलकर अपने भाई की देखभाल करती थी और उसे माँ से भी बढ़कर प्यार करती थी। पांचों बहनें अलग अलग काम करती थी। कोई खेत पर काम करती थी तो कोई घर संभालती थी, कोई स्कूल में काम करती थी और 2 बहनें गांव की दुकान में काम करती थी। रात होते ही सभी बहनें मिलकर अर्जुन को अपने पास सुलाती थी और उसे कहानी सुनाती थी और अर्जुन भी बड़े प्यार से अपनी दीदियों की कहानियाँ सुनता था। सुबह का समय था। पूजा अपने भाई को आवाज़ लगाती है, अर्जुन चलो, स्कूल का टाइम हो गया है, देर होगी तो मैडम डांटेगी। अर्जुन ने मासूमियत से कहा, दीदी बस 2 मिनट, ये मिट्टी का घर पूरा कर लूँ फिर चलेंगे। पूजा ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अरे तू तो बड़ा इंजीनियर बनेगा, चल अब खाना खा ले पहले। अर्जुन रोज किरण दीदी के साथ स्कूल जाता था। रास्ते में किरण दीदी अर्जुन का हाथ पकड़ लेती थी, जैसे कह रही हो, दुनिया चाहे जैसी भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक हफ्ते बाद 3 बहनें सुनीता, राधा और मीना कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर चली जाती हैं। तीनों बहनों को गांव गए हुए 3 दिन हुए। अब घर पर सिर्फ पूजा और किरण थी। दोनों घर का काम कर रही थी और अर्जुन आंगन में खेल रहा था। पूजा ने आवाज़ लगाई, अर्जुन ज़्यादा दूर मत जाना बेटा, हम काम कर रहे हैं। पर कोई जवाब नहीं आया। 2 मिनट बाद किरण ने अर्जुन को आवाज़ दिया, अर्जुन कहाँ हो, बाहर तो नहीं गए हो ना? फिर भी कोई जवाब नहीं आया और दोनों बहनों का दिल घबरा गया। दोनों घर से बाहर भागी और पूरे गांव में अर्जुन को ढूंढने लगी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी दादी मिली। दादी ने कहा, किसको ढूंढ रही हो बेटियों? पूजा रोते हुए बोली, दादी अर्जुन नहीं मिल रहा है, वो 5 साल का बच्चा है और अकेला कहीं चला गया है। दादी ने इशारा करते हुए कहा, शायद नदी की तरफ गया होगा, बच्चों को तो पानी से खेलना अच्छा लगता है। दोनों बहनें घबराकर नदी की ओर दौड़ी। उनके पैरों में चप्पलें थी, पर डर के मारे उन्हें एहसास भी नहीं था। नदी के पास पहुंचकर दोनों बहनें चौंक गई, क्योंकि नदी किनारे अर्जुन एक गाय के बछड़े के साथ खेल रहा था। किरण चिल्ला के बोली, अर्जुन यहाँ कैसे आए और क्या कर रहे हो यहाँ? अर्जुन ने मासूम आंखों से देखा और बोला, डांटो मत दीदी, मैं अकेला नहीं हूँ, देखो बाकी दीदियाँ भी आई है। पूजा और किरण पीछे मुड़ी और चौंक गई। उनकी तीनों बहनें सुनीता, राधा और मीना वहाँ खड़ी थी। राधा मुस्कुराकर बोली, आज हम लौटने वाले थे, सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दे दें। किरण ने राहत की सांस ली और कहा, हे भगवान, हमने तो सोचा अर्जुन खो गया है, दिल बैठ गया था हमारा। अर्जुन दौड़कर अपनी बहनों के पास गया और बोला, मुझे पता था मेरी दीदियाँ आज आ रही है, इसलिए मैं इन्हें लेने आ गया। घर पहुंचकर सबने अर्जुन को अपने पास बिठाया और सुनीता ने बड़े प्यार से कहा, लेकिन अर्जुन बिना बताए ऐसे नहीं जाते बेटा, हमें कितना चिंता हो गया था। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माफ़ करना दीदी, अब से कभी बिना बताए नहीं जाऊंगा। उस दिन 5 बहनों ने अपने भाइयों को बारी बारी से गले लगाया और सभी प्यार से रहने लगे।